अभी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग लेक्चर 2 में देखे थे गैल्वेनिक सेल। तो इसमें हम लोग गैल्वेनिक सेल का स्ट्रक्चर बनाए थे और उसका फंक्शन देखे थे। तो इसमें हम लोग साल्ट ब्रिज के बारे में भी देखे थे कि इसमें जो साल्ट ब्रिज लगाते हैं और इसमें जो इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखते हैं। तब उसमें हम लोग और क्या क्या फीचर्स गैल्वेनिक सेल में उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे जो जो लेफ्ट साइड में जो इसको बोलेंगे लेफ्ट हाफ सेल और इसको राइट हाफ सेल, इसमें हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन और इसमें हो रहा है आपका रिडक्शन। तो ये सब फीचर्स आएगा गैल्वेनिक सेल में। यहाँ पे क्या होगा, जिंक का जो है जिंक 2+ में ऑक्सीडेशन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसको कहेंगे हम लोग एनोड। यह है इसका फीचर गैल्वेनिक सेल का। अब कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और आपका कॉपर सॉलिड में रिड्यूस होगा। तो ये होगा कैथोड के साइड। तो इसको हम लोग टोटल करेंगे, टोटल रिएक्शन आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ये जो है आपका ऑक्सीडेशन साइड है, ये ऑक्सीडेशन, और ये है आपका रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन, टोटल रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे टोटल करेंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा और यहाँ पे बनेगा आपका Zn सॉलिड कॉपर 2+ से आपका बनेगा Zn2+ कॉपर सॉलिड। तो यहाँ पे जो है जिंक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर का जो है रिडक्शन हुआ और हम लोग का एक कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन मिला। और इस रेडॉक्स रिएक्शन के कारण जो हम लोग का गैल्वेनिक सेल में हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, करंट मिलती है। अब यहाँ पे हम लोग जो जिंक सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर लिए हैं और कॉपर सल्फेट का भी 1 मोलर लिए हैं। तो यहाँ पे कंडीशन रखेंगे कि उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होगा और इस गैल्वेनिक सेल का जो टेम्परेचर है यहाँ का रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन होगा। तो इसका जो इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण इसका ईएमएफ निकलेगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसको ई सेल भी बोला जाता है। उसका जो वैल्यू आएगा इस गैल्वेनिक सेल का आता है, ईएमएफ आता है आपका ईएमएफ इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। ये इस गैल्वेनिक सेल का इतना हम लोगों को वोल्ट मिलता है ईएमएफ या ई सेल। इसको हम लोग आगे यूज करेंगे और इसको हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे आगे, इसका हम लोग जिंक और कॉपर को लेकर के। तब देखते हैं यहाँ पे इस गैल्वेनिक सेल का जो हम लोग को ईएमएफ मिला है 1.1 वोल्ट। अगर इसमें हम लोग एक्सटर्नल अगर ईएमएफ या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तब जो है इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें 3 टाइप का इफेक्ट होगा। तो इस गैल्वेनिक सेल में हम लोग को जो ई सेल मिल रहा है उसका वैल्यू है 1.1 वोल्ट। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल ई सेल लगाएंगे तो उसका अगर वैल्यू इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा हो सकता है और इसके इक्वल हो सकता है। तो इसमें 3 कंडीशन होगा। अगर हम लोग एक्सटर्नल जो ई सेल लगाएंगे उसका वैल्यू अगर लेस देन ई सेल तो हम लोग का इस सेल पर क्या उसका इफेक्ट आएगा। तो देखेंगे इसमें जब हम लोग एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे तो इसमें रिएक्शन जो है ऐसे ही होगा जैसे हो रहा है कि जिंक पे ऑक्सीडेशन होगा और जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस ही करेगा और कॉपर पे जो है रिडक्शन होगा और कॉपर पे रिडक्शन होगा। अगर एक्सटर्नल जो ईएमएफ है
उसका जो वैल्यू है ई सेल से कम है, तो यहाँ पे जिंक पे ऑक्सीडेशन और कॉपर पे रिडक्शन होगा। अगर इसको हम लोग इक्वल करते हैं, ई एक्सटर्नल इक्वल टू ई सेल, हम लोग इस गैल्वेनिक सेल का जो ईएमएफ है उसके इक्वल जो है एक्सटर्नल ईएमएफ, दोनों का इक्वल होता है, तो ये सेल जो है ये वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे ना तो ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे ना तो रिडक्शन होगा, और ये सेल जो वर्क करना इसमें जो बंद हो जाएगा। अब पहले जो एक्सटर्नल जो लेस देन ई सेल था, तब जो है गैल्वेनोमीटर का साइन इस प्रकार से था, जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को नोट करता है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का नोटेशन है। अब जब हम लोग एक्सटर्नल और ई सेल को इक्वल करते हैं तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का साइन इस टाइप का होगा। अब हम लोग थर्ड केस देखेंगे। थर्ड केस है एक्सटर्नल ई सेल ग्रेटर देन गैल्वेनिक ई सेल। तो जो ये गैल्वेनिक ई सेल का मान होगा, उससे अगर आपका एक्सटर्नल फील्ड का जो है ईएमएफ जो है ग्रेटर होता है, तो हम लोग का रिएक्शन अपोजिट होगा। कॉपर पे जो है हम लोग का जो ये रिएक्शन अपोजिट होगा, और कॉपर का जो है कॉपर 2+ में ऑक्सीडेशन होगा और जिंक का रिडक्शन होगा। और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का साइन अपोजिट होगा। तो इस प्रकार से हम लोग का 3 कंडीशन हुआ। अगर एक्सटर्नल जो है ई सेल से कम हुआ तो गैल्वेनोमीटर का साइन अपोजिट, और कॉपर जिंक पे ऑक्सीडेशन कॉपर पे रिडक्शन। और अगर एक्सटर्नल ई सेल का मान ग्रेटर देन हुआ तो इस टाइप का रिएक्शन होगा, और अगर दोनों इक्वल हुआ तो इसमें रिएक्शन नहीं होगा। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सेल नोटेशन। हम लोग एक गैल्वेनिक सेल बनाए और उसमें जो है रेडॉक्स रिएक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो जिसपे ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड कहते हैं, और जिसमें रिडक्शन होता है उसको कैथोड। तो सेल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो होता है सेल नोटेशन। तो हम लोग एक गैल्वेनिक सेल में एक साल्ट ब्रिज होता है, जिसमें जो है पैरेलल लाइन होगा टू वर्टिकल लाइन। उसके जो है लेफ्ट साइड में हम लोग ऑक्सीडेशन और राइट साइड में रिडक्शन प्रोसेस को लिखेंगे, सेल नोटेशन। ये इसका रूल है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो आपका ये ऑक्सीडेशन जिंक पे हो रहा है, तो जिंक का यहाँ पे सॉलिड स्टेट, उसका जिंक रॉड है, और उसका आपका जिंक सल्फेट, ये उसका एक्वस सॉल्यूशन है, और उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा 1 मोलर, और इसका हम लोग AQ एक्वस सॉल्यूशन। ये हो गया आपका, जिसमें जो है ये है साल्ट ब्रिज। उसके लेफ्ट साइड में हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल और राइट साइड में जो रिडक्शन हाफ सेल को लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो ये लाइन है ये बताता है स्टेट डिफरेंस को। यहाँ पे जो है जिंक रोड सॉलिड स्टेट में है, और आपका जो ZnSO4 है वो एक्वस है। तो यहाँ पे सॉलिड और एक्वस के बीच की स्टेट डिफरेंस को यहाँ पे ये लाइन बता रहा है, और ये जो 2 लाइन है ये साल्ट ब्रिज को बताता है। तो यहाँ पे इस पे क्या होता है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और इसको हम लोग एनोड लिखते हैं। तो ये हुआ एनोड साइड। अब हम लोग क्या करेंगे, कैथोड साइड। कॉपर सल्फेट, इसका जो है 1 मोलर सॉल्यूशन लिए हैं, और इसका एक्वस सॉल्यूशन है, और यहाँ पे हम लोग कॉपर का रॉड यानी कॉपर इलेक्ट्रोड ये लिखेंगे। ये जो है ये भी जो है आपका ये एक्वस है और ये सॉलिड है, तो उसके बीच की डिफरेंस को बताने के लिए यहाँ पे ये लाइन है। अब ये क्या है आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और इसको बोला जाता है कैथोड। ये होता है हम लोगों का सेल नोटेशन का रूल, कि साल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन और राइट साइड में रिडक्शन को लिखा जाता है। इसमें हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन,
और इसमें हो रहा है आपका रिडक्शन। इस प्रकार से हम लोग का सेल नोटेशन होता है। यह है आपका साल्ट ब्रिज। तो हम लोग किसी भी सेल को ऐसे नोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिसकी करने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, डोनेट करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, उस पर ऑक्सीडेशन होगा, और जिसकी कैपेसिटी कम होगी उसमें रिडक्शन होगा। अब यहाँ पे इस सेल नोटेशन को देख करके हम लोग इसको रिएक्शन के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि आपका जिंक सल्फेट है, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक का जो है जिंक 2+ में ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पे जो है कॉपर का जो है रिडक्शन हो रहा है। तो इस सेल नोटेशन को देख करके हम लोग ये लिख सकते हैं। अब इसको मैं इसके आयन के रूप में भी लिख सकता हूं सेल नोटेशन को। ये हुआ आपका जिंक सॉलिड। फिर ये क्या हुआ, यहाँ पे जिंक 2+ है, Zn2+, इसका 1 मोलर साल्ट ब्रिज, कॉपर 2+, 1 मोलर कॉपर सॉलिड। इस पे हो रहा है आपका रिडक्शन यानी कैथोड, इस पे हो रहा है ऑक्सीडेशन यानी एनोड। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म में एनोड यानी इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड जिसको बोले हैं एनोड, और उसका आयन, और साल्ट ब्रिज, और ये आयन होगा, और आपका कैथोड। इस प्रकार से हम लोग सेल नोटेशन कर सकते हैं। ये हुआ जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट का, उसका हम लोग आयन के रूप में लिखे, या किसी को भी हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि उसका एनोड होगा इलेक्ट्रोड, और उसका आयन होगा, बीच में साल्ट ब्रिज होगा, फिर जो कैथोड होगा उसका आयन, और ये कैथोड यानी इलेक्ट्रोड, और इस पे रिडक्शन होगा। तो इस प्रकार हम लोग किसी को भी लेकर के यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक और साल्ट ब्रिज, यहाँ पे हम लोग एक और सेल नोटेशन के बारे में यहाँ पे देखेंगे, कॉपर और सिल्वर का। कॉपर और सिल्वर का होता है, कॉपर पे जो है ऑक्सीडेशन होता है, सिल्वर पे रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर पे ऑक्सीडेशन, कॉपर सॉलिड, कॉपर 2+, उसका 1 मोलर सॉल्यूशन। ये है आपका एनोड, आपका सिल्वर का आयन, उसका 1 मोलर सॉल्यूशन, आपका सिल्वर सॉलिड। ये हो गया आपका कैथोड। यहाँ पे सेल रोटेशन का और एक रूल है, यहाँ से समझेंगे। यहाँ पे देखो 2+ चार्ज है कॉपर पे, और सिल्वर पे 1+ चार्ज है। तो इसको जब रिएक्शन के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, कॉपर पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, यानी कॉपर सॉलिड जो है कॉपर 2+ बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, और आपका जो है सिल्वर जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सिल्वर सॉलिड बनाएगा। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करेंगे रिएक्शन को। ये जो है आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसमें जो है रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है, कॉपर जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके सामने 2 करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। अब देखेंगे तो इसमें जो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हुआ और आपका एक रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हुआ। तो ये क्या हुआ, कॉपर सॉलिड 2Ag प्लस इज इक्वल टू कॉपर 2+ 2Ag सॉलिड। तो यहाँ पे ये जो हम लोग का रेडॉक्स रिएक्शन आया है, पूरा कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन,
तो उस रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग इस सेल के रूप में नोटेशन के रूप में लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके सामने कोफिशिएंट है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपका 2 है सिल्वर के। तो इस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को जब हम लोग सेल को रिप्रेजेंट करते हैं तब नहीं लिखा जाता। ये इसका रूल है कि ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को जो है सेल नोटेशन करते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो नहीं लिखा जाता, ये इसका रूल है। तो आपको अगर ऐसे दिया रहेगा तो आपको लिखना है, उसको हम लोग रिएक्शन के रूप में लिखेंगे तो बैलेंस करेंगे। बैलेंस होने के बाद भी जब ऐसा रिएक्शन दिया है, इसको जो है सेल नोटेशन के रूप में रिप्रेजेंट कीजिए बोलेगा, तो उसमें जो आपको इस 2 को यहाँ पे नहीं लिखना है, इसके सामने नहीं लिखा है। ये इसका रूल है कि सेल को रिप्रेजेंट करने पर जो कोफिशिएंट को नहीं लिखा जाता। तो इस प्रकार से हम लोग का सेल नोटेशन हुआ। अब आगे है मॉडिफाइड डेनियल सेल। हम लोग डेनियल सेल देखे हैं, गैल्वेनिक सेल को डेनियल सेल कहते हैं। तो उसका मॉडिफिकेशन करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग जब डेनियल सेल बनाए थे तो एक तरफ जिंक का था और एक तरफ कॉपर का था, जिंक इलेक्ट्रोड कॉपर इलेक्ट्रोड। अब उसको हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे। उसमें एक हम लोग का कॉपर का कंटेनर होगा, कॉपर का कंटेनर, ये आपका कॉपर का एक कंटेनर है जिसमें जो है आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है। ये कॉपर का कंटेनर है और इसमें जो है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर और एक जो है पोरस कंटेनर डालेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें जो है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होगा ZnSO4, और इसमें जो है आपका एक जिंक रॉड होगा, ये आपका जिंक रॉड। अब ये है आपका कॉपर का और यह जिंक का रॉड। तो इसको हम लोग एक वायर के द्वारा जोड़ सकते हैं। यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, यहाँ पे एक वायर के द्वारा। तो ये होगा आपका कैथोड कॉपर और ये आपका होगा एनोड। जो जिंक रॉड है ये होगा एनोड और जो कॉपर रॉड है उसको कहेंगे कैथोड। इस प्रकार से हम लोग एक मॉडिफाइड डेनियल सेल बना सकते हैं और इसमें से जो हम लोग करंट निकाल सकते हैं। इस प्रकार आपका हो गया मॉडिफाइड डेनियल सेल।